आपणों बड़ खबर बुला कुकुर प्रसंग को नहीं सुप्रीमकोर्टू आसी बड़ राय। सर्वसाधारण स्थान में बुला कुकुरों को खाद्य देवा उपरे रोक लगाई सुप्रीमकोर्ट। निर्दिष्ट स्थान में बुला कुकुरों को खाइबाकू देवाकू निर्देश दिया जाइछि। हिंसात्मक कुकुरों को निर्दिष्ट सेल्टर रे रखाजिबा सह बंध्याकरण पर कुकुरों को छड़ा जिबाकू निर्देश जारी होइछि। सारा देश में लागू हेब गोटे नियम। सबु राज्य सरकार को एने नोटिस पठाइछंती सुप्रीम कोर्ट। बहुत बैलेंस्ड है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। देखो, हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। दैट्स अ वेरी वेरी thoughtful remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया है कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी मैटर्स हैं विद रिगार्ड टू डॉग इशू जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, विच इज आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट ऑर्डर। सर, मैंने कहा था हमारे हित में होएगा, हमारे हित में होएगा। एज अ भारतीय जनता ऑल्सो और भगवान के बच्चे ऑल्सो हमें भरोसा था कि आज हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होएगा और जो कि होगा। अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप ये कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीनेट करके। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जितने स्ट्रे डॉग्स हैं उनको वापस वैक्सीनेट करके छोड़ा जाए उनकी अपनी जगहों पे। सर, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हम लोग इतने खुश हैं, हम लोग 10-11 दिन से घर छोड़ के, सर हम सोए नहीं है, सर हम सोए नहीं है सच में। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, जय श्री राम। सर, पब्लिक मीटिंग तो वैसे भी लोग अलाउ नहीं करते थे अपने घर के सामने। अब हम खुश हैं तो कि हमें एक जगह मिल जाएगी और हम बोलेंगे ये हमारे डॉग्स की जगह है। तो लोग अपने घर के सामने वैसे ही नहीं अलाउ करते थे, तो अब ये टाइम है कि हम बताएं कि ये हमारी जगह है और हम खिलाएंगे यहाँ पे। थैंक यू। अगस्ट 11 तारिख में दिल्ली एनसीआर समस्त बुला कुकुरों को 8 सप्ताह भितर उठाई नहीं बंध्याकरण करने सह आश्रयस्थली में रखा आदेश पारित करथिले 2 जणिया खंडपीठ। एही राय को चैलेंज करी होइथिबा आवेदन को ग्रहण करी सुप्रीम कोर्ट मामला को स्वतंत्र खंडपीठ को स्थानांतर करथिले। 3 जणिया स्वतंत्र खंडपीठ ए संपर्कित मामलार शुनानी करी राय दैछन्ति। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है पुरानी 11 अगस्त की जजमेंट के पैरा 11 के 3 और 4 जो सेक्शन था उसको उन्होंने अबेंस में डाल दिया, यानी कि उसको उन्होंने होल्ड पर डाल दिया। 3 और 4 पैरा यही बोलते थे कि इन जानवरों को उठा के शेल्टर्स में डाला जाएगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने आज डायरेक्शन दिया है कि जो भी जानवरों को सड़क से उठाया जाएगा उनको सिर्फ इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन के लिए उठा के वापस उनके एरियाज में दोबारा से छोड़ा जाएगा, जैसा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 बोलते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक एक्सेप्शन रख दिया कि अगर कोई रेबीड डॉग है जिसको रेबीज हो चुका है, वो इसकी कैटेगरी से बाहर रखे जा रहे हैं, पर बाकी जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके ऊपर ये लॉ अब लागू होगा दोबारा से कि उनका स्टरलाइजेशन करके उन्हें वापस उनके एरिया में डाल दिया जाएगा एज पर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। सर, दोबारा सुनवाई कब के लिए बता दिए गए? 8 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मैटर लिस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात बोली है कि पूरे देश के जितने भी कोर्ट्स में ऐसे कोई सिमिलर मैटर्स अगर लंबित हैं तो उनको सबको टैग करके सुप्रीम कोर्ट में ही डाला जाए। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही अच्छा फैसला है और हम इसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। जो डॉग लवर्स थे, जो NGOs थी, वो भी यही चाह रहे थे कि जो स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज करके छोड़ दिया जाए और कॉर्पोरेशन ऑलरेडी वही करती थी। और साथ ही साथ जो फ्यूशियस और एग्रेसिव डॉग्स हैं जिनकी हैबिट हो चुकी है बाइटिंग की, उनको ट्रीट करना, उनको रखना, ये सभी चाहते हैं कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रे डॉग्स तो हम सबको प्यारे हैं और हम सब डॉग लवर्स लोग हैं, तो बहुत अच्छा
अच्छा फैसला है और हम इसका वेलकम करते हैं। सर इसी में साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी कंडीशन में स्ट्रे डॉग्स को सड़क पे खाना नहीं खिलाया जाएगा। जो एमसीडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक स्पेसिफिक जगह डेडिकेट करेंगी स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाने के लिए। देखो अभी मैंने उस फैसले को भी पढ़ा नहीं है और ये बहुत ही वेलकमिंग फैसला है कि ठीक है कि डॉग्स को भी पता होगा कि यहाँ पर उसको खाना मिलना है, वो वहीं पर ही आएगा, जगह जगह गंदगी नहीं होगी और डॉग्स की कंसंट्रेशन भी ऐसे नहीं रहेगी। तो बहुत अच्छी बात हो, जो इवन जो डॉग फीडर्स है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी हैरेस होते थे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो बहुत अच्छी गाइडलाइन है, एक बार फैसला पढ़ लेंगे तो उसके हिसाब से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एठारे कही रखुछु जे दिल्ली रे बुला कुकुरंक उत्पात दिनकु दिन बढ़ी चलीथिला। प्रति वर्ष दिल्ली रे लक्षरू अधिक लोकंक कुकुर कामुड़ारे शिकार होउछन्ते। डरी डरी घरु बाहरुछन्ते लोक। वृद्ध माने घर बाहरे बसिबाकू भय करुछन्ते। पूर्वरु सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एनसीआर रास्तारू सबु बुला कुकुरंकु धरिबाकू निर्देश देइथिले। 8 सप्ताह भितरे सेल्टर होम को पठाइबाकू कहिबा सह जेउमाने विरोध करिवे सेमानंक विरोध रे आईनगत कार्यानुष्ठान नेबाकू कड़ा चेतावनी भी देइथिले सुप्रीम कोर्ट। काटने का केवल एक ही वजह है और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है। वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे और मैं ये भी कह रही हूँ कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। अच्छा, जहाँ तक रेबीज़ के कुत्ते हैं, जाहिर है कि वापस मत डालो। रेबीज़ एक इतने खतरनाक बीमारी है, तो उसको वापस अगर डालेंगे तो जाहिर है कि हम लोग सब खतरे में होंगे। तो रेबीज़ का कुत्ता को तो वापस डालने का सवाल नहीं है। जहाँ आक्रमण का मामला है, ये अभी तक ग्रे एरिया है, क्योंकि अदालत ने ये नहीं बोला है कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो कुत्ते भागते हैं गाड़ियों के पीछे वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ते जो दांत दिखाते हैं वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं जो कुत्ते भागते हैं बच्चों के पास वो आक्रामक है, हालांकि काटेंगे नहीं लेकिन भागने से ही बच्चों को डर लगता है। कोई कुछ कहते हैं कि हमारे स्कूटर पर बैठ करके वैक्सीन खाते हैं, तो वो भी आक्रमण माना जाता है। तो ये फैसला हम लोगों को पहले बताया जाए कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा न्यूज नाउ।